वालेकुम बच्चों, आज हम पाठ 11 मीरा बहन और बाघ के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ बच्चों पेज नंबर 94 पर उपस्थित है। इसमें मीरा बहन के बारे में बताया है कि मीरा बहन जो है उनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड यानी विदेश में हुआ था। वह भारत की नहीं थी, लेकिन वह गांधी जी के विचारों से इतना प्रभावित हुई थी कि वह अपने माता पिता अपने देश को छोड़कर यहाँ गांधी जी के साथ भारत आ गई और भारत में ही गांधी जी के आश्रम में रहने लगी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्हें उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। उत्तर प्रदेश का पहाड़ी गांव, जैसे कि बच्चों यहाँ पर भी दिखाया गया है पहाड़ी गांव। मैं आपको और अच्छे से बता देती हूँ पहाड़ी गांव। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो पहाड़ी इलाका होता है उत्तर प्रदेश का बड़ा ठंडा बर्फीला इलाका है और यहाँ पर एक गांव बसा हुआ है। गांधी जी ने यहाँ पर एक आश्रम बनाया था और उसी में हमारी मीरा बहन इनके साथ यहाँ रहती थी। और वह क्या कार्य करती थी, वह अपना सारा जो समय है ना वो पालतू पशुओं की देखभाल में बिताती थी। गेवरी गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। बाघ बच्चों, इंग्लिश में बाघ को क्या कहा जाता है, टाइगर। टाइगर जैसे खतरनाक जानवर भी यहाँ पर रहते थे। ये देखिए बच्चों, ये टाइगर की पिक्चर है। टाइगर कैसे होते हैं, जिनके इस तरह की काली काली धारियाँ होती हैं, ये क्या कहलाता है, बाघ कहलाता है। तो ये जो खतरनाक जानवर होते हैं ये जानवरों को खाते हैं, मांसाहारी होते हैं। ये हरे पेड़ पौधे या पत्तियां नहीं खाते हैं, मांस खाते हैं। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जो भी पहाड़ी इलाकों में गांव बसे हुए होते हैं वहाँ ये डर रहता है कि कहीं कोई भी जंगली जानवर आकर उनको नुकसान ना पहुंचा दे। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। तो बच्चों, सबसे पहले तो जानवरों का जो है अपने जंगलों को छोड़कर गांव में आने की वजह क्या होती है कि जिस तरह से हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, जंगल कम होते जा रहे हैं, उससे सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है, जानवरों को हो रहा है। क्योंकि जब जंगल कट जाएगा तो जानवर अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे और उनको अपनी भूख प्यास को मिटाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, बस्तियों में आना पड़ेगा जहाँ इंसान रहते हैं, जहाँ जीवन है, जहाँ अपनी तलाश में, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में जब जानवर क्या करता है, जंगल को छोड़कर फिर गांव में आता है अपने भोजन की तलाश में। तो सबसे बड़ा कारण जानवरों का शहरों में आना या फिर गांव में आने का कारण क्या होता है, उनका भोजन होता है और जंगल का कटना है। तो हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, पेड़ों को उगाना चाहिए। गेवली गांव में एक बार इसी तरह की घटना हो गई कि एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार दिया। वो गेवली गांव में आया जहां हमारा आश्रम बना हुआ था, उसके पास आए और गाय जो बाहर, तो कौन, जानवर ही बंधे होते हैं, इंसान तो गंदा घरों में कमरों में सो जाते हैं, झोपड़ियों में, लेकिन जो जानवर होते हैं उनको बाहर खूंटी से बांध दिया जाता है। अब जब बाघ था वो गांव में आया तो गाय बंधी हुई थी, उन्होंने गाय का शिकार किया और ले गया। ये जो खबर है ना पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोग डरे कि मारे बाघ कहीं फिर से आकर पालतू जानवरों के साथ किसी आदमी को अपना शिकार ना बना ले, ये चिंता करने लगे। गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। चिंता यानी अपनी परेशानी मीरा बहन को बताई। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए, यानी कि बाघ को क्या किया जाए, अगर इसी तरह रहेगा तो बाघ तो फिर आएगा और हो सकता है इस बार जानवर नहीं इंसान पर अटैक कर दे। तो अब हम क्या करें, ऐसा करते हैं हम बाघ को ही पकड़ लेते हैं। उसे कैद करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा तो बच्चों आपने देखा ही होगा, फिर भी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से लोहे की सांकलों का बना हुआ होता है, जिसके अंदर क्या होता है, शेर को डाला जाता है। बाघ को उसके अंदर डाल देते हैं। जंगली जानवरों को कैद करने के लिए लोहे का पिंजरा उन्होंने क्या किया, मंगवाया, ताकि वह बाघ को क्या कर सके, कैद कर ले। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए
और उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा के अंदर एक बकरी बांधी। बच्चों बकरी तो अभी मैंने आपको दिखाई थी, देखी होगी आपने अभी पिक्चर में, है ना, मिमिया। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर, बकरी यानी मिमियाना यानी कि उसकी आवाज़ सुनकर, जब बकरी आवाज़ करेगी, जब वो बंदी होगी अंदर, तो बकरी चिल्लाएगी, आवाज़ मिमिया करेगी, मैं, तो सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा, है ना। और पिंजरे का दरवाज़ा इस तरह से खुला हुआ बनाया गया कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। जैसे कि हमारे चूहे का पिंजरा होता है घरों के अंदर, देखा होगा आपने बहुत से ने। क्या होता है, जैसे ही चूहा उसके अंदर जाता है वो टच होता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। इसी तरह का क्या किया गया, शेर के लिए पिंजरा बनवाया गया। शाम होने तक पिंजरे को इसी जगह पर रख दिया गया जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता था। ये जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। जो आश्रम था उससे ज़्यादा दूर नहीं थी। रात भी थी। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने के लिए आए। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का जो दरवाज़ा है वो बंद है। ये सोचकर वह गांव वाले बहुत खुश हुए कि ज़रूर बाघ जो है वो पिंजरे के अंदर फंस गया होगा यानी कि उसके अंदर आ गया होगा। लेकिन जब वो पिंजरे के पास आते हैं तो वो क्या देखते हैं कि पिंजरे में बाघ नहीं था। पिंजरे में बाघ था ही नहीं और दरवाज़ा बंद था। तो लोग हैरान हो गए, चकित हो गए कि बाघ के अंदर गए बिना पिंजरा बंद कैसे हो गया। लोग मीरा बहन के पास पहुँचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम होगा कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाएं। क्योंकि मीरा बहन भी तो गांधीवादी थी। जिस तरह से गांधी जी थे सत्य की राह पे चलने वाले, उसी तरह मीरा बहन भी दयावान थी, गांधी जी के समान ही। उन्होंने उनसे यही तो सीखा था और वही इन्हीं बातों से तो प्रभावित होकर भारत आई थी, है ना। किसी पर अन्याय नहीं करना, दया भाव रखना। इसलिए वे गई और पिंजरे का दरवाज़ा उन्होंने क्या किया, बंद करके आ गई कि धोखे से किसी जानवर को उसमें नहीं रखना। किसी भी जानवर को हमें पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। सभी को अपनी आज़ादी पसंद होती है। हमें जिस तरह से कि हम जानवरों को कैद करके रखते हैं, चाहे वो पक्षी हो चाहे वो जानवर हो, हमें किसी भी जानवर को कैद करके नहीं रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कही गई कि अब सब लोग चकित हो गए कि आखिर मीरा बहन ने ऐसा क्यों किया। तो क्यों किया होगा मीरा बहन ने ऐसा, वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थी। वो नहीं चाहती थी कि बाघ जो है उस पिंजरे में बंद हो। उसे बाघ पर दया आ गई। उसका ये मानना था कि आज बाघ अगर गांव में आया है तो हमारी ही वजह से आया, क्योंकि हम वनों की कटाई लगातार कर रहे हैं। हमें वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए। किसी भी जानवर को हमको कैद कर कर नहीं रखना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ जो ये आज पाठ है वह समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज़।